चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज हम एक बिल्कुल परफेक्ट डिजिटल सिग्नल की बड़ी ही खतरनाक यात्रा के बारे में बात करने वाले हैं। नेटवर्किंग की इस सबसे निचली सतह पर जहां डिजिटल डेटा पहली बार फिजिकल दुनिया से टकराता है, वहां लगातार एक बड़ा संघर्ष चल रहा है। ये सफर सच में किसी एक्शन मूवी से कम नहीं है और ये जानना बहुत दिलचस्प है कि यहाँ आखिर होता क्या है। तो एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, एकदम साफ परफेक्ट डिजिटल मैसेज अपने सफर के दौरान पूरी तरह से बर्बाद यानी करप्ट क्यों हो जाता है? ऐसा क्या होता है रास्ते में जो डेटा की शक्ल ही बदल कर रख देता है? आइए देखते हैं इसके पीछे आखिर राज क्या है। ये पूरा सफर शुरू होता है फिजिकल लेयर पर। किसी भी नेटवर्क प्रोटोकॉल की ये सबसे आखिरी या कहें सबसे निचली लेयर होती है। यही वो जगह है जो सीधे कम्युनिकेशन चैनल से जुड़ी होती है और इसका एक ही काम है, रॉ बिट स्ट्रीम्स यानी 0 और 1 की लंबी कतार को आगे भेजते रहना। यही हमारे सिग्नल का स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां से वो असली दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार होता है। सफर शुरू होने से पहले यहाँ कुछ नियम तय होते हैं, जैसे उन जीरोज और वंस को फिजिकल सिग्नल्स में एनकोड करना, डेटा रेट डिसाइड करना कि आखिर 1 सेकंड में कितनी बिट्स जाएंगी, और सेंडर और रिसीवर की क्लॉक्स को बिल्कुल एक साथ सिंक्रोनाइज करना। एक तरह से देखा जाए तो ये सारे कदम हमारे सिग्नल को आगे आने वाले लंबे सफर के लिए मजबूत बनाते हैं। पर यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। एक बहुत ही मशहूर लाइन है, व्हाट इज सेंट इज नॉट व्हाट इज रिसीव्ड, यानी जो भेजा गया जरूरी नहीं कि मंजिल पर वही मिले। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस रास्ते से या जिस मीडियम से सिग्नल गुजर रहा है ना, वो परफेक्ट है ही नहीं, उसमें खामियां हैं। और यही ट्रांसमिशन मीडियम इस कहानी का सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के मुख्य खलनायकों से, जिन्हें टेक्निकल भाषा में ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स कहते हैं। ये वो बाहरी ताकतें हैं जो या तो सिग्नल की एनर्जी छीन लेती हैं, उसकी शेप बदल देती हैं, या फिर उसमें अनचाहे बदलाव ले आती हैं। मुख्य रूप से ऐसे 3 बड़े दुश्मन हैं जो आगे रास्ते में घात लगाए बैठे हैं। हमारा सबसे पहला दुश्मन है अटेन्युएशन यानी फेडिंग एनर्जी। देखिए, अटेन्युएशन का सीधा सा मतलब है सिग्नल की एनर्जी का लगातार कम होते जाना। होता क्या है कि जब सिग्नल किसी मीडियम से गुजरता है तो उसे उस मीडियम के रेजिस्टेंस यानी रुकावट का सामना करना पड़ता है। इस रुकावट से लड़ने में सिग्नल की काफ़ी एनर्जी हीट यानी गर्मी में बदलकर वेस्ट हो जाती है, बिल्कुल एक मैराथन रनर की तरह जो लंबा दौड़ते दौड़ते थक जाता है और उसकी सारी ताकत खत्म हो जाती है। सिग्नल के साथ भी बिल्कुल यही होता है। अब इस एनर्जी लॉस को डेसिबल या डीबी में नापा जाता है। इसे एक वीडियो गेम की हेल्थ बार की तरह समझा जा सकता है। अगर कैलकुलेशन के बाद नतीजा -3 dB आता है तो इसका मतलब है कि सिग्नल की पावर सीधे आधी हो चुकी है। ये नेगेटिव साइन ही इस बात का सबूत है कि ताकत गिर रही है, और ये स्थिति सिग्नल के लिए अच्छी बिल्कुल नहीं होती। पर घबराने की बात नहीं है, इस लड़ाई में सिग्नल बिल्कुल अकेला नहीं है। यहाँ मदद के लिए आते हैं सिग्नल एम्पलीफायर्स। ये एम्पलीफायर्स एक तरह से एलाइज हैं, जिन्हें रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाया जाता है। इनका काम होता है उस गिरती हुई एनर्जी को वापस से बूस्ट करना, ताकि सिग्नल बिना थके अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ सके। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे दुश्मन की तरफ, जो है डिस्टॉर्शन यानी शेप का बिगड़ना। डिस्टॉर्शन एक ऐसी समस्या है जहां सफर के दौरान सिग्नल का पूरा आकार, उसकी फॉर्म ही बदल जाती है। ये परेशानी सबसे ज्यादा कॉम्पोजिट सिग्नल्स में आती है, क्योंकि वो कई अलग अलग फ्रीक्वेंसी से मिलकर बने होते हैं। अब होता यह है कि हर फ्रीक्वेंसी अलग स्पीड से ट्रैवल करती है, तो वो मंजिल पर अलग अलग टाइम पर पहुंचते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे किसी मार्चिंग बैंड में सारे लोग अलग अलग टाइम पर मैदान में पहुंचे, पूरा गाना और ताल बेसुरी हो जाएगी, राइट? सिग्नल की शेप के साथ भी वही गड़बड़ी होती है। वैसे इन दोनों के बीच का अंतर क्लियर होना बहुत जरूरी है, खासकर अगर इस टॉपिक को एग्जाम के नजरिए से देख रहे हैं। एक तरफ है अटेन्युएशन, जहां पावर का नुकसान हो रहा है, सिग्नल थक रहा है, और दूसरी तरफ है डिस्टॉर्शन, जहां शेप बदल रही है। एक में ताकत जा रही है और दूसरे में सिग्नल की पहचान ही बदल रही है। ये दोनों बिल्कुल अलग दुश्मन हैं। और अब आता है तीसरा और शायद सबसे ज्यादा खतरनाक दुश्मन, नॉइज यानी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। ये नॉइज कई रूप ले सकती है। एक होती है थर्मल नॉइज, जो वायर के अंदर घूमते इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनती है, बिल्कुल किसी भरी हुई रूम की लगातार आने वाली भिन-भिनाहट जैसी। फिर होती है इंड्यूस्ड नॉइज, जो आसपास चल रही मोटर या किसी और अप्लायंस से आती है।
क्रॉसटॉक वैसा ही है जैसे टेलीफोन पर किसी और की बातचीत बीच में सुनाई देने लगती है। और इम्पल्स, वो तो एक अचानक आने वाला झटका है, जैसे बिजली गिरना, जो बस एक पल में आता है और सिग्नल की पूरी शक्ल ही हिलाकर रख देता है। मेजरिंग सिग्नल सर्वाइवल। अब इतनी सारी परेशानियों और दुश्मनों के बाद एक नेटवर्क को आखिर पता कैसे चलता है कि मैसेज ने इस खतरनाक रास्ते पर सरवाइव किया या नहीं? इस पूरी प्रक्रिया में जीत या हार को नापने का आखिर तरीका क्या है? यहीं पर पिक्चर में आता है सिग्नल टू नॉइज रेशियो, जिसे हम SNR कहते हैं। और देखिए, ये सिर्फ मैथ्स का कोई रूखा सूखा फॉर्मूला नहीं है, ये असल में दुश्मनों के खिलाफ सिग्नल के जिंदा बचने का सबसे बड़ा पैमाना है। इसे निकालने के लिए सिंपली एवरेज सिग्नल पावर को एवरेज नॉइज पावर से डिवाइड कर दिया जाता है। सीधी सी बात है, SNR जितना ज्यादा होगा, हमारे सिग्नल के सफलतापूर्वक बचने के चांसेस उतने ही जबरदस्त होंगे। आइए एक ऐसी काल्पनिक स्थिति पर विचार करते हैं। क्या होगा अगर ये SNR गिरकर बिल्कुल जीरो के पास पहुंच जाए? मतलब एक ऐसी स्थिति जहां उन दुश्मनों ने, खासकर इस नॉइज ने, पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया हो, सिग्नल पूरी तरह से घुटनों पर आ चुका हो। तो आखिर नतीजा क्या निकलता है? ऐसी स्थिति में नतीजा सीधे तौर पर जीरो होता है। सोर्स डेटा क्लियरली बताता है कि अगर नॉइज चैनल पर इस हद तक हावी हो जाए कि सिग्नल बिल्कुल दब जाए, तो चैनल की कैपेसिटी पूरी तरह गिर जाती है। जो अचीवेबल डेटा बिट रेट है, वो एकदम शून्य हो जाता है। एक सिंगल बिट का भी आगे बढ़ना नामुमकिन हो जाता है और पूरा का पूरा कम्युनिकेशन चैनल वहीं ठप पड़ जाता है। तो सच्चाई यही है कि दुनिया का हर कम्युनिकेशन मीडियम थोड़ा बहुत फ्लॉड जरूर होता है। परफेक्टली नॉइजलेस चैनल जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो यहाँ एक गहरा सवाल छोड़ते हुए इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। अगर हर मीडियम में ये नॉइज और ये गड़बड़ियां लाजमी है, तो आखिर कितनी नॉइज को बर्दाश्त के काबिल माना जा सकता है? नेटवर्किंग की इस सबसे निचली लेयर पर यह जंग लगातार चल रही है, और सच कहें तो इसके बारे में आगे जानने के लिए और भी बहुत कुछ बाकी है। ये सच में सोचने वाला विषय है।